కరీంనగర్లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ కాంగ్రెస్ ఉంటేనే ముస్లిమ్స్ ఉన్నారని, కాంగ్రెస్ లేకుంటే ముస్లింలు లేరని వారు చేసిన వాక్యాలను ఖండిస్తున్న మజ్లీస్ పార్టీకి చెందినెమ్మెల్సీ మీర్జా రహిమత్ బేగ్ పక్కనే ఉండి వారు చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించలేదు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల కొరకు అజరుద్దీన్కు మంత్రి పదవి ఇచ్చారు. మైనార్టీలకు మంత్రి పదవి ఇచ్చే బదులు ముస్లిం సమాజానికి జూబ్లీహిల్స్ లో శ్మశాన వాటిక భూమి ఇచ్చిన సంతోషపడే వారిని తెలియజేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తానని కరీంనగర్కు చెందిన 37 డివిజన్ కాంగ్రెస్ నాయకులు మహమ్మద్ ఫెరోజ్ మీడియా ముందు తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़िरोज़, कांग्रेस पार्टी 37 डिवीज़न शाशा महिला करीमनगर के आज प्रेस मीट रखने की वजह एक ही है कि पिछले जो अभी जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन चल रही 4 तारीख के दिन रेवंत रेड्डी साहब ने जो कांग्रेस के सीएम हैं उन्होंने एक भड़काऊ भाषण में एक बात छोड़ दिए थे कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। फिर उसके बाद 5 तारीख के दिन रेवंत रेड्डी साहब ने फिर कहा कि कांग्रेस जो है कांग्रेस है तो मुसलमान है। जो मैं बोला ये ऐसा नहीं है, मुसलमान है तो कांग्रेस है। इन्होंने एक ही दिन में बात को बदल दिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ रेवंत रेड्डी साहब से कि आप एक तेलंगाना के सीएम हैं, अगर गली का कोई छोटा लीडर बोल लेता तो हम उस पर मान लेते कि इन्होंने भड़काऊ में कुछ ना कुछ बोल दिया। एक सीएम एक पब्लिक मीटिंग, एक रोड शो मीटिंग में अगर कोई मैक पकड़ के अगर तुम स्पीच देना चाह रहे हैं तो आपको प्रिपेयर होके आना पड़ता। आप प्रिपेयर होके आए थे तो आपने जो कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो एमएलसी बाजू खड़े के हैं, अगर रेवंत रेड्डी साहब ने अगर उससे अगर कोई चीज़ भूल चूक से बोल दिए तो आप बाजू खड़े करते, आप रोकना था। आप भी नहीं रोके। क्यों नहीं रोके? क्यों? क्या आपको इल्म नहीं है कि कोई शख्स मुसलमान को, एक मुसलमान कौम को गिरा के देख रहा, तो आप रोकना था। अगर उस जगह पे अगर मैं रहता तो माइक को रोक देता कि सर ये आप गलत अल्फाज बोल रहे हैं, लिहाजा आप सीधे अल्फाज से बोलो। जब आपको मालूम था कि मैं गलत बोला, जब 5 तारीख के दिन आप आवाम के दरमियान में आके उसको रिपीट करें, तो जब ये बोलना था कि मैं मुसलमानों से, तेलंगाना के मुसलमानों से माफ़ी चाह रहा हूँ कि मेरे अल्फाज में कुछ गलती हो गई, इसलिए आप माफ़ी भी नहीं मांगे, खाली बोल दिए, उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगे। और मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से, और मैं पूछना चाह रहा हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कि आपने कौन सी चीज़ पे जो है कांग्रेस की तायद करे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई लव मोहम्मद के नाम पे एक गोशा महल का राजा सिंह के नबी के शान में गुस्ताखी करता, तो आप जो है ना ये डिमांड नहीं करे कि अगर चाहते तो आप दोनों अलाउंस में थे, आप कांग्रेस की तायद कर रहे थे, तो आप रेवंत रेड्डी साहब को बोल के जेल में डलाना था। और जुबली हिल्स के कब्रिस्तान के बारे में भी आपने आवाज़ अभी तक नहीं की है कि इसी तरह ये HYC के सलमान ने ये 2 मुद्दों पे आवाज़ उठाई। जब 2 मुद्दों पे कामयाबी नहीं मिली, जब काम नहीं हुआ, तो BRS का कड़वा डाल के उन्होंने BRS का सपोर्ट में खड़े। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये 2 डिमांड क्यों नहीं रखे कांग्रेस गवर्नमेंट से कि आप ये करना था, आप नहीं करे। आप बहुत गलत फैसला लिए कि अगर आप कब्रिस्तान का मसला अगर छेड़ते, आप राजा सिंह को जेल में दलाने लगाते तो हम आपकी तायद करते थे। यहाँ साफ मालूम हो जावा कि आप लोगों ने ओहदे के वास्ते, दौलत के वास्ते, पैसों के वास्ते जो सुना ये मुद्दों को दबा के रख दिए। अगर अब और एक बात अजहरुद्दीन कि आपका वहाँ की सीट जाने का मौका आपको मालूम हो गया कि जुबली हिल से सीट चले जाती तो वो नहीं जाना बोल के तो मुसलमान को मिनिस्ट्री दिए। अगर वो मिनिस्ट्री देने के बजाय अगर तुम कब्रिस्तान दे देते तो ये इसके ऊपर अगर कब्रिस्तान दे देते तो मुसलमान तुम्हारे साथ खड़े के रहते थे। लिहाजा यहाँ साफ मालूम हो गया कि तुम मुसलमान के साथ नहीं है, तुम मुसलमानों को कुछ देना नहीं चाह रहे। लिहाजा जुबली हिल्स के इलेक्शन में जो बाई इलेक्शन में जो पूरे मिलके आवाम को
पूरे मुसलमानों से मेरी अदबन गुजारिश है कि इलेक्शन में कांग्रेस को वहां से हटाओ, क्योंकि अगर आज मुसलमान नहीं उठा तो याद रखो जिंदगी भर ऐसी ठोकरें खाते रहेगा। और मैं बोलना चाह रहा हूँ सीएम रेवंत रेड्डी साहब से कि मुसलमान किसी के टुकड़ों पे नहीं पलता और मुसलमान खुद की मेहनत करके जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान है। कि मुसलमान से कोई चीज की कोई पार्टी से मुसलमान को मतलब नहीं है। मुसलमान अगर जिंदा है, मुसलमान के अगर उम्मीदें जिंदे है, मुसलमान अगर जी रहा है तो वो अल्लाह की बदौलत जी रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में जी रहा है। हमको कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है, सब हमारी मुसलमानों से हर पार्टी है, चाहे वो MIM हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो BRS हो। लिहाजा हम मुसलमान जिसकी तारीफ करेंगे वहां पर पार्टी जीतेंगी और वहां पर सीएम बनेगा। आपको थोड़ा तो तजुर्बा होना चाहिए कि ये इलेक्शन में पूरे मुसलमानों ने डिसाइड लेकर उलमा इकराम जितने भी कमेटी है, मिलाद कमेटी हो, मस्जिद कमेटी हो, कब्रिस्तान की कमेटी हो, हर चीज की कमेटी, पूरी कमेटी मिलकर आपको जो है ना सपोर्ट करने से आप तेलंगाना के सीएम बने। वरना 10 साल पिछले 10 साल में आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी, कैसा मुसलमान जी के बताया? मुसलमान किसी के बलपोते पे नहीं जीता, मुसलमान किसी के भरोसे पे नहीं जीता। मुसलमान जीता है तो सिर्फ अल्लाह ताला के करम से जीता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल से जीता है। लिहाजा यहाँ पर साफ साफ मालूम हो जा रहा कि 4 तारीख के दिन बयान आपका जो था वो जहरीला बयान था, आपके दिल में एक था, जबान पे एक थी, और 5 तारीख के दिन आप जो करे वो आपके भी दिल में अलग था, जबान पे अलग था कि आपकी सीट चले जाएंगी, आपकी सीट वहां से हार जाने वाली है। इसलिए सोच के तुम टॉपिक को बदल के मैं ऐसा बोलने का ऐसा बोला बोल के बोले, अभी तक माफी नहीं मांगे। अगर वाकईतन आप मुसलमानों के सपोर्ट में है, वाकईतन आप मुसलमानों को और हिंदुओं को एक नजर से देखने वाले हैं, तो मैं आपसे डिमांड करना चाह रहा हूँ कि वही पब्लिक मीटिंग में आके मुसलमानों से माफी मांगे और वही मीटिंग में आप आगाज कर दो कि यहाँ पर जुबली हिल्स के कब्रिस्तान को हम दे रहे हैं और जो है ना जो राजा सिंह ने जो नबी के सामने गुस्ताखी की उसके नाम पे वारंट इश्यू करो और उसको अरेस्ट करो जब साबित हो जाता कि आप मुसलमानों के साथ हैं। लिहाजा मैं आज कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन आज मैं इस मीडिया के जरिए कहना चाह रहा हूँ कि जब तक ये चीजें मुद्दे हल नहीं होते मैं इस पार्टी को जो सुना रिजाइन कर रहा हूँ और मैं पार्टी में रहना नहीं चाह रहा हूँ। जब तक हमारा मुद्दा तुम क्लियर नहीं करते और मुसलमानों से माफी नहीं मांगते और जुबली हिल्स के कब्रिस्तान का डिक्लेयर नहीं करते, जब तक मैं पार्टी के खिलाफ हूँ और मैं पार्टी से हटना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।